नमस्कार दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा बेसिक वीडियो होने वाला है, बहुत ज़्यादा लंबा और बोरिंग। कोशिश करूँगा आपको बोर ना करूँ और जितना हो सके आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। मतलब आज का जो वीडियो होने वाला है उनके लिए होने वाला है जो कि या तो नए नए कैमरे को ख़रीदना चाहते हैं या फिर उन्होंने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है, मतलब बिल्कुल बिगनर लेवल पे। और आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक ऑटो मोड से लेके एक मैनुअल मोड तक आप कैसे कैमरे को ऑपरेट करेंगे, कैमरे के क्या क्या फंक्शन होते हैं मैनुअल मोड में, क्या सेटिंग्स आपको ऑपरेट करनी है। मतलब कि बिगनर लेवल पे आपने कैमरे को परचेज़ किया है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज से लेके मैनुअल मोड में किस तरह से आप मैनुअली ऑपरेट करके अच्छी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं, अच्छे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टार्टिंग पे होता गया दोस्तों कि हमें कैमरा परचेज़ तो कर लेते हैं, खासकर वो लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जो ऑनलाइन कैमरे को परचेज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनको लर्निंग अच्छे से नहीं मिल पाती है। बट नो प्रॉब्लम, मैं हूँ, सब कुछ आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी जो मेरे पास कैमरा है वो बिल्कुल बेसिक कैमरा है, मतलब कि निकॉन का एंट्री मॉडल कैमरा है। कैमरा सेलेक्ट करने से पहले आप देख लें कि मुझे अभी कैमरे की क्या ज़रूरत है। क्या मैं फ़ोटोग्राफी सीखना चाहता हूँ, क्या मैं हॉबी के लिए ले रहा हूँ, फैमिली फंक्शन छोटे मोटे, मतलब पर्सनली अगर यूज़ करने के लिए ले रहा हूँ तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। स्टार्टिंग में जो भी कंपनी, अगर आपको जो भी ब्रांड पसंद हो, आप उसके जो बिगनर मॉडल आते हैं, लाइक कैनन की बात करो तो 1500 डी आते हैं, निकॉन में डी 3500 मॉडल आता है, तब उनके साथ आप फ़ोटोग्राफी, ठीक है, जो भी पर्सनल हो, हॉबी के लिए हो, आप स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी जो मेरे पास कैमरा है निकॉन का डी 3500 कैमरा है और उसमें जो लेंस लगा हुआ है वो है 18-55, बिल्कुल बेसिक लेंस। अब होता क्या है कि लोग ड्यूल किट खरीदते हैं क्योंकि उनको पता है कि पहला जो लेंस है उससे नॉर्मल फोटोग्राफी करेंगे और दूसरा जो लेंस है उससे हम जूम फोटोग्राफी करेंगे, या फिर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट वीडियोज़ के, वो 70-300 या 55-250 जो लेंसेज होते हैं उनके साथ बहुत ही कमाल की होती है। तो अगर आप बिल्कुल फ़ोटोग्राफी नॉर्मल करना चाहते हैं, ठीक है, जूम फोटोग्राफी या फिर ज़्यादा जूम नहीं चाहते हैं, तो आप बेसिक किट को परचेज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बेसिक किट को परचेज़ कीजिए। तो बाप रे, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। चलिए आपको मैं बेसिक से बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने निकॉन का 3500 मॉडल को परचेज़ किया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ बटन्स एंड फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, उनको बिना जाने आप कैमरे को ऑपरेट ही नहीं कर सकते हो, ये जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर स्टार्टिंग पे अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच आपको देखने को मिल जाएगा। और अब ये नहीं बताऊंगा ऑन करने पे ऑन हो जाएगा, ऑफ की तरफ करने पे ऑफ हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही मतलब क्या ही बोले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉप साइड में आपको ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, निकॉन में अगर आपने 18-55 लेंस को ख़रीद लिया, मतलब कि सबसे पहले आपको लॉक ओपन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका लेंस वर्क नहीं करेगा। उसके बाद तो कैमरा तो ऑपरेट होना ही नहीं है। तो आप स्क्रीन पे एक इन्फॉर्मेशन देख रहे होंगे, बिफोर टेकिंग फ़ोटोज़ रोटेट द जूम रिंग। मतलब कि जब तक आप अपने लेंस पे इस लॉक को, ठीक है, रोटेट नहीं करेंगे, प्रेस करके करना है। कई बार होते हैं लोग अगर बिना प्रेस करे करेंगे और ज़्यादा ज़ोर आपने लगा दिया तो लॉक ये क्रैक हो सकता है अंदर से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस बटन को प्रेस करना है, उसके बाद प्रेस करके आगे की ओर उसको रोटेट करना है। तो जो आपका लॉक है ना, स्क्रीन लॉक है, वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद मतलब आप फ़ोटो वीडियो को शूट कर सकते हो। और सिंपल प्रोसेस है, वापस लॉक करने का, प्रेस कीजिए, पीछे की ओर पूरा कर लीजिए तो आपका जो लॉक वो लग जाए, ठीक है। अब हमने ऑन ऑफ कर लिया है, हमने लेंस लॉक को भी रिलीज़ कर दिया है। अब मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि स्टार्टिंग में आपका कैमरा ऑटो मोड पे स्विच रहेगा, ठीक है। ऊपर के साइड देखेंगे जो गोल डायल है उसको कहते हैं मोड्स। इसमें अलग अलग टाइप्स के मोड्स आते हैं। फोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी को शूट करने के लिए मोड चेंज कीजिए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी शूट कीजिए। सॉरी दोस्तों, बार बार डिस्प्ले ऑफ हो जा रहा था, लाइट ऑफ हो जा रही थी, इस वजह से डी फोकस ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए ठीक है। तो अब ऑटो मोड में हमें करना क्या होता है कि हमें जस्ट व्यू फाइंडर से देखना होता है, जूम फ्रेम हमें इन आउट करना होता है कि कितना फ्रेम चाहिए। उसके बाद जस्ट शटर बटन को हाफ एंड फुल प्रेस करते फोटोग्राफी शूट हो जाती है। ऑटो मोड में क्या है दोस्तों कि हम सेटिंग्स को ज़्यादा हम चेंज नहीं कर सकते। ज़्यादा क्या, एक या दो ऐसे फंक्शन होंगे जिसको हम चेंज कर सकते हो। उसमें क्या है कि ऑटो मोड में आपका कैमरा अपने लाइट को सेंस करता है। जब भी आप अपने शटर बटन को प्रेस करोगे, पॉपअप जो फ्लैश पॉपअप हो रही है सामने, अगर आप डिस्प्ले में देख रहे होगे फ्लैश जो पॉपअप हो रही है, इसका ये मतलब है कि अगर आपका कैमरा ऑटो मोड में हो और लाइट सेंस कर रहा हो तो जो फ्लैश है ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो फायर भी करेगा फ्लैश। तो ये तभी सेंस होना है जब सामने लाइट कम हो।
अगर सेंस नहीं होता लाइट कम होने का तो वो पॉपअप नहीं होगा। ऑटो मोड में काफ़ी अच्छा है कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, सीखना चाहते हो, स्टार्टिंग है, तो आप ऑटो मोड को यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छी क्वालिटी आती है, इसमें कुछ नहीं करना होता। जैसे मैंने बताया कि आपको व्यू फाइंडर से देखना होगा, शटर रिलीज़ बटन को प्रेस करना होगा और फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। एंड दोस्तों, मैं बार बार शटर रिलीज़ बटन कह रहा हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि अब शटर रिलीज़ बटन कहाँ पे है, कौन सा है। तो अगर आपने ऑन ऑफ का स्विच अगर आपने रोटेट किया है तो जस्ट उसके बीच में एक बटन दिया हुआ है, ऑन ऑफ के जस्ट बीच में है, इसको शटर रिलीज़ बटन कहते हैं। हाँ, कुछ कैमरों में ऑन ऑफ अलग होता है, शटर रिलीज़ अलग होता है, खासकर कैनन के कैमरों में। तो यहाँ पे क्या है कि बीच में शटर रिलीज़ बटन है। सबसे पहले हाफ प्रेस कीजिए। अगर आप बीच में एक सर्कल देख रहे होंगे, अगर वो रेड है तो जस्ट हाफ प्रेस कीजिए, आपका कैमरा ऑटोमेटिक फोकस कर लेगा आपके सब्जेक्ट को। फोकस और एक्सपोजर मीन्स लाइट को वो लॉक कर देगा। उसके बाद देखिए जस्ट स्क्रीन पे रेड हो जा रहा था सर्कल, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर रेड हो तो वो डिफोकस रहता है कई बार। तो आपको क्या करना है, जस्ट शटर बटन को हाफ प्रेस करना है और जस्ट एक या आधा सेकंड के अंदर, उसके आधा सेकंड तो नहीं, 1 सेकंड बाद आप फुल प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका लाइट फोकस लॉक हो जाएगा और आपका जो कैमरे से फ़ोटोग्राफी हो जाएगी, आप फ़ोटो को कैप्चर कर लेंगे। तो ऑटो मोड में कुछ ये बेसिक सी चीज़ है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ऑटो मोड हमारी काफ़ी हेल्प करता है फ़ोटो को कैप्चर करने में। आपका जो बिगनर लेवल है उसको थोड़ा पॉपअप करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है ऑटो मोड। तो दोस्तों, अब होता क्या है कि क्या पता आपका मन करे कि नहीं, मुझे ऑप्टिकल से मुझे नई फ़ोटोग्राफी शूट करना, लाइव में शूट करना है, नो प्रॉब्लम। आपके कैमरे में टॉप साइड की ओर एलवी बटन होगा, एक स्विच होगा, लीवर होगा, उसको जस्ट बैक की ओर स्लाइड करना है। ये जो ऑप्शन है आपको 3500 5600 के ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैमरों में अलग अलग जगह है, तो जस्ट स्लाइड कीजिए और आपका जब व्यू है वो लाइव दिखने लग जाएगा और लाइव में फ़ोटोग्राफी शूट कीजिए। बट मेरी अगर आप स्टार्टिंग में अगर बात अभी से मान लोगे कि लाइव में DSLR में फ़ोटोग्राफी बहुत कम शूट कीजिए, मान के 5 से 10% ही शूट कीजिए। एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें समय लगाता है आपका कैमरा जो कंट्रास्ट सब कुछ कलर्स और डिटेक्ट करता है और वो आपके डिस्प्ले होने में थोड़ा टाइम लगाता है नॉर्मल ऑप्टिकल के मुकाबले। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि ऑप्टिकल से ज़्यादा फ़ोटो को शूट करें, इससे फ़ोटो जल्दी कैप्चर हो जाएगी, बैटरी भी सेव होगी। आपको पता है कि अगर हम लाइव में फ़ोटो को शूट करते हैं तो बैटरी वो डबल कंज्यूम करता है, तो आपको नहीं शूट करना है ज़्यादा लाइव में। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ बेसिक से रिलेटेड। अब मान लीजिए आपने फ़ोटोग्राफी शूट किया, बट आप फ़ोटो और वीडियो को कैसे देखेंगे जो भी आपने लास्ट टाइम शूट किया। तो देखिए, ये ऊपर के साइड आपको एक प्रीव्यू बटन देखने को मिल जाएगा। जस्ट इसको प्रेस कीजिए और आप प्रीव्यू जो अभी आपने लास्ट टाइम फ़ोटो और वीडियो को कैप्चर किया होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको पसंद ही नहीं है फ़ोटो और वीडियो जो भी आपने शूट किया है, तो देखिएगा डाउन साइड में एक डिलीट का बटन भी आपको दिख रहा होगा, डबल प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो भी आपने फ़ोटो लास्ट टाइम क्लिक किया होगा या जो डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट हो जाएगा, चाहे फ़ोटो या फिर वीडियो। तो दोस्तों, एक चीज़ और इसमें बहुत अच्छी है, अगर आप निकॉन का 3500D अगर आप परचेज़ करते हो ना, तो इसमें एक ना गाइड मोड है। मतलब गाइड मोड किन के लिए है, आप समझ गए होंगे गाइड मोड किन के लिए होता है। बिल्कुल ही बिगनर की अगर मैं बात करूँ तो आपके डायल में एक गाइड का ऑप्शन दिया होगा डायल में, जस्ट उसको आप रोटेट कीजिए तो आपके कैमरे में कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी या फिर कहो तो कुछ फंक्शन आ जाएंगे जिसमें आप कैसे फ़ोटो को शूट कर सकते हो, कैसे फ़ोटो को डिलीट कर सकते हो, रिटच कर सकते हो। ऐसे कुछ 3 से 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। इसका मतलब है कि आप कैमरे से भी लर्न ले सकते हो। कैमरा को आपने ओके किया और इसमें देखिए जस्ट किसी भी फंक्शन पे आप जाके ओके कीजिए तो आपको इसमें कैमरे में किस तरह से करना है, कैमरा भी ऑटोमेटिक आपको बता देगा, नो प्रॉब्लम। बिगनर के लिए बेसिक जो कैमरे है सेटिंग से बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जो आपको बताया थोड़ा बेसिक था, थोड़ा क्या बिल्कुल ही बेसिक है। ये इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर इतना आ गया तो चलिए एक स्टॉप और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कैमरे की कुछ कीज़ के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहला, अगर मैं इधर लेफ्ट साइड की बात करूँ तो ये फ्लैश पॉपअप है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कैमरा ऑटो मोड में है तो वो ऑटोमेटिक ही पॉपअप होगा, आप उसको नहीं पॉपअप कर सकते हो। पॉपअप करने के लिए आपको जो कैमरे का मोड से उसको रोटेट करके आपको मैनुअल पे लेके जाना है। जैसे ही आप मैनुअल बटन को प्रेस करते हो आपका कैमरा पॉपअप हो जाएगा। मतलब कि मैनुअली आपको जहाँ पे लाइट चाहिए, ठीक है, जहाँ आपको चाहिए कैमरा का जो फ्लैश है वहीं पे फायर करेगा अगर आप पॉपअप करेंगे तो, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है तो नहीं करेगा। यही चीज़ ऑटो मोड में क्या होता था, ऑटोमेटिक ही पॉपअप हो जाता था। तो बाई चांस मान लीजिए कि आप ऑटो मोड को यूज़ कर रहे हो और जानना चाहते हैं कि क्या क्या सेटिंग आप ऑटो मोड में ऑपरेट कर सकते हो, तो जस्ट आई बटन को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे जो फंक्शन हाईलाइट होगा इसका मतलब आप उसे ऑपरेट कर सकते हो।
तो सबसे पहले इमेज क्वालिटी है। इमेज क्वालिटी हमेशा कोशिश कीजिएगा कि फ़ाइन पे रखने का। फ़ाइन आपके मोबाइल में सब में चल जाएगा और फ़ाइन अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद फोकस मोड और एरिया मोड को भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद इमेज साइज़ को आप चेंज कर सकते हो, जो कि हमेशा आप लार्ज रखिए। फोकस मोड और एडिया मोड को भी चेंज कर सकते हो, बट मेरी माने तो इसे ऑल पे रखने दीजिएगा, ऑल एफ में रखने दीजिए। और अगर आप फोटोग्राफी शूट कर रहे हो तो फोकस मोड को एफ पे रखिए, मैनुअल पे मत कीजिए। मैनुअल का मतलब ये है कि अब शटर बटन को अगर आप प्रेस करेंगे ना तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो फोकस में नहीं होगा। तो लेंस के टॉप साइड में या फिर डाउन साइड में एक रिंग होता है, इसको हम फोकस कंट्रोल रिंग कहते हैं। तो DSLR में तो सिर्फ फोकस का काम करता है, बट मिररलेस कैमरा अगर आपने परचेज़ किया तो उसमें फोकस के अलावा बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल पे बैक करके देख सकते हैं पुरानी वीडियोस को। तो जैसे आपने उसको दोस्तों जैसे आपने चेंज किया तो यहाँ पे देखिए रिंग के माध्यम से आप अपने सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हो, ना कि शटर बटन को प्रेस करके। तो दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैमरे को आप किस तरह से हैंडलिंग कर सकते हो। तो अगर आप इस साइड देखेंगे, राइट साइड से ये कैमरा ग्रिप होता है, जहाँ पे आप अपने हैंडलिंग करते हो, कैमरे को अच्छे से पकड़ बनाते हो। कोशिश कीजिए उसमें 3 उंगली रखने की, 3 उंगली और 1 उंगली जो ऊपर वाला है वो शटर बटन को प्रेस करने के लिए हो, और जो तो आपका थंब हो पीछे अंगूठा वो जो आपका शटर स्पीड हो या फिर फंक्शंस हो उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो नीचे से हाफ बॉडी और हाफ लेंस पे आपका हाथ होना चाहिए, और दूसरे लेंस जो लेफ्ट साइड का जो आपका हाथ है उससे आप जूम रिंग को इन आउट कर सको, जूम को इन आउट कर सको। ठीक है, तो ये बेसिक है कैमरे को हैंडलिंग करने का, और इससे क्या होता है कि जो सेफ्टी होती है वो ज़्यादा होती है। कई लोग होते हैं लेंस को ऊपर की ओर से पकड़ के जूम इन आउट करते हैं, बट इससे सेफ्टी नहीं होती है। कोशिश कीजिएगा इस तरह से आप उसको कंट्रोल करें, हैंडलिंग करें। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा बोर ना करूँ, मतलब कि आपको नींद आए, झपकी आए, वो ना करूँ। कोशिश कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन देने की। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे। तो अब मैं क्या करते हैं कि स्टॉप और आगे बढ़ते हैं, और अगर आपके पास बिगनर लेवल का कैमरा है तो और ख़ास निकॉन का है तो कोशिश कीजिएगा यहाँ से आगे और देखने की, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ बेसिक्स बटन्स के बारे में। और मेरी मानिएगा तो अगर आप निकॉन यूज़र है और आगने वाले टाइम में भी निकॉन ही परचेज़ करेंगे तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है, उसकी सेटिंग्स है ना, 70, 80, 90% तक आपको सेम देखने को मिलेगा। मतलब जैसे जैसे कैमरा ज़्यादा मॉडल बढ़ते जाएगा, मॉडल नंबर बढ़ते जाएगा, बटन्स एक्स्ट्रा होते जाएंगे, बट कहीं ना कहीं 70-80% जो कंट्रोलर सेटिंग के बटन है ना वो एक जैसे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उसके बाद जो व्यू फाइंडर के जस्ट बगल में एक रिंग कंट्रोलर देख रहे होंगे, ये उनके लिए है जो चश्मे पहनते हैं, जो नंबर वाले चश्मे होते हैं पावर वाले, उनके एडजस्टमेंट के लिए है। इसको आप ऊपर नीचे कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आइज़ के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लीजिए। आपको चश्मा उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आप इसको ईजिली से सेट कर सकते हैं अपने पावर को। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रीव्यू बटन, जो मैंने आपको कहा था कि जैसे आप फोटो वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू बटन को प्रेस कीजिए, और फ़ोटो को जूम इन आउट करने के लिए देखिए प्लस और माइनस का बटन दिया हुआ है, बहुत बेसिक है। उसके बाद फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए तो आपको पता ही है कि एक कर्सर दिया हुआ है। कर्सर क्या है कि अप डाउन लेफ़्ट राइट का बटन दिया हुआ है, जिससे कि आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। मेन्यू के जस्ट नीचे वो बटन दिया हुआ है, ये मेन्यू बटन को प्रेस कीजिए, अप एंड डाउन कीजिए। उसके बाद आई बटन है, आई बटन पे क्या कर सकते हो आप, कैमरे के शॉर्टकट्स जो सेटिंग्स होते हैं उनको देख सकते हो। इनको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो दोस्तों डाउन साइड की ओर अगर आप देखेंगे तो जूम इन आउट का बटन दिया हुआ है, मतलब फ़ोटोज़ को अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हो उसके बाद जूम इन आउट करना चाहते हो तो इस बटन का आप यूज़ कर सकते हो। और जस्ट उसके बगल में जो बटन है वो बटन दिया है रिलीज़ मोड, मतलब कि एक बार में आप एक फ़ोटो क्लिक करना चाहते हो या एक बार में आप काफ़ी सारी फ़ोटो को क्लिक करना चाहते हो। तो दोस्तों खासकर ये जो बटन होता है उनके लिए होता है जो स्पोर्ट्स या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को शूट करते हैं। उनको पता होता है कि शायद एक बार में मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी, तो कंटिन्यू फोटोग्राफी को शूट करते ताकि उनके कुछ पिक्चरों में से कुछ पिक्चरें अच्छी आए। तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ उसमें टाइमर भी दिया हुआ है। सबसे नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे डिलीट बटन दिया हुआ है, मतलब कि लास्ट टाइम आपने जो भी कैप्चर किया होगा उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों कैमरे के अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कार्ड स्लॉट का ऑप्शन। और हमेशा ध्यान रखिए कि कैमरे में कार्ड को देख के ही उसमें डालें, क्योंकि कई बार होता है कि लोग उल्टा कार्ड डाल देते हैं जिससे उनका स्लॉट डैमेज हो जाता है, उनका कार्ड ख़राब हो जाता है। तो उसमें एक डायग्राम या लोगो भी बना होगा, तो उसको ध्यान से आप उनको इंसर्ट कीजिए, ठीक है। उल्टा मत डालिएगा, नहीं तो स्लॉट ख़राब हो सकता है और कंपनी डैमेज का वारंटी नहीं देता है। तो दोस्तों अगर मैं टॉप साइड के सेटिंग्स की बात करूँ तो पता ही है, तो सबसे पहला ऑन ऑफ बटन है और उसके बीच में दिया हुआ है शट और रिलीज़ बटन, जिससे आप फोटोग्राफी को शूट करते हैं
जस्ट उसके नीचे दिया हुआ है मूवी रिकॉर्डिंग बटन। अब मूवी रिकॉर्डिंग बटन मतलब कैसे आप इसको मूवी को यूज़ कर सकते हैं। तो कैमरे को ऑन करने के बाद आपको लाइव मोड में अपने कैमरे को इनेबल करना है। मतलब कि अगर वो लाइव में नहीं होगा, ऑप्टिकल से होगा तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा DSLR में। तो आपको सबसे पहले लाइव में जाना है। लाइव में आपको स्लाइड करना है, LV बटन जो मैंने आपको बताया था उसको स्लाइड करना है, और ईज़िली से अगर आप रिकॉर्डिंग बटन को जस्ट प्रेस करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए REC करके बना रहा है, मतलब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और जस्ट उसको फिर से प्रेस करेंगे तो वो आपका स्टॉप हो जाएगा। मतलब DSLR या मिररलेस कैमरे में क्या होता है ना, पॉज जो हमारे स्मार्टफोन पे आता है पॉज का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। इसमें स्टार्ट या फिर स्टॉप का ही होगा। जस्ट उसके बगल में है आपका एक्सपोजर कंपनसेशन बटन, एंड जस्ट ये बड़ा वाला अगर डायल की भी बात करूँ तो ये मोड्स है, इसमें अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं अलग अलग फोटोग्राफी की शूट करने के लिए। इसमें गाइड मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोग्राम मोड, शटर रिलीज मोड, अपर्चर मोड, उसके बाद लास्ट में मैनुअल मोड, जो आपको मैं सबसे लास्ट में सिखाऊंगा एक अच्छी फोटोग्राफी को शूट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप टॉप साइड देखें तो मैनुअल मोड के अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे सेटिंग्स दिए हुए, लाइक इफ़ेक्ट्स मोड दिए हुए हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट भी 3 से 4 फंक्शन ऐसे दिए हुए हैं। अगर आपको लगे कि इस टाइप के जो मोमेंट्स है आपको कैप्चर करना है तो ईज़िली से आप सिर्फ रोटेट कीजिए मोड्स को और आप उन सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हो। और इंटरनल आपको ना कोई सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कैमरा ही ऑटोमेटिक ही सारी सेटिंग्स को ले लेगा और आप फोटोग्राफी शूट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी जितना भी मैंने आपको चीज़ें बताई है, आई होप आपने कैमरे के बटन्स और बेसिक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें को लर्न कर लिया है। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे थोड़ा मैनुअल सेटिंग्स की ओर, क्योंकि लास्ट में जो आपको आउटपुट मिलना है, बेस्ट आउटपुट मिलना है, वो मैनुअल मोड पे ही मिलना है, क्योंकि इसका यूज़ करने के बाद ही एक फ़ोटोग्राफ़र अच्छी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को शूट कर सकता है। ऑटो मोड से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही मैनुअल मोड का यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले कि आप अपने कैमरे को जानिए, कुछ सेटिंग्स जानिए, कुछ बटन्स के बारे में जानिए, ताकि ऑपरेटिंग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगे आपका कैमरा। जब तक आप अपने कैमरे को अपना फ्रेंड नहीं बनाएंगे तब तक शायद कैमरे को ऑपरेट करना आप नहीं जानेंगे। सब कुछ अगर अभी तक आपने जान लिया है तो मतलब मेरी वीडियो आपको समझ आ रही है, और यहाँ तक अगर आपने वॉच किया है तो थैंक यू सो मच, मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आगे वॉच करते रहिएगा। और लास्ट में जो मैं अब बताने वाला हूँ खास मैनुअल मोड ऑपरेटिंग बताने वाला हूँ। मैनुअल मोड में क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या फंक्शंस के नाम होते हैं, और किस तरह से मैनुअल मोड पे हम एक्सपोजर को कंट्रोलिंग करेंगे। क्योंकि मैनुअल मोड में सबसे पहला और स्टेप और पहला लर्निंग यही है कि हम लाइट को पहचानें, कितना लाइट हमारे कैमरे में एंटर हो रहा है और उस लाइट को कैसे कंट्रोल करेंगे। ऑटो मोड में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली लाइट कंट्रोल हो जाती है, ऑटोमेटिकली इंटरनल की वो सेटिंग्स होती है वो उस लाइट को, कलर्स को कंट्रोल कर लेती है। तो दोस्तों मैनुअल मोड में फ़ोटोग्राफी शूट करने से पहले मैं आपको एक सेटिंग्स पहले ही मैं बता देना चाहता हूं कि उस सेटिंग्स को आपको इनेबल करना है। होता क्या कि जब भी हम हाथों से फ़ोटोग्राफी को शूट करते हैं तो जो हाथों का जो शेकनेस होता है ना उसको रिड्यूस करने के लिए हम इंटरनल एक सेटिंग्स को इनेबल करते हैं, ताकि जो हम हाथों से फ़ोटोग्राफी शूट कर रहे हैं जो शेकनेस है ना उसको रिड्यूस कर ले। तो ये जो सेटिंग्स है वो आपको इंटरनली खुद से करना पड़ेगा। अगर वो ऑफ़ है तो उसको ऑन करना पड़ेगा। तो उसको जो सेटिंग्स है उसको VR कहते हैं, मीन्स वाइब्रेशन रिडक्शन। इस सेटिंग्स को आपको ऑन करना है, ना कि ऑफ़, क्योंकि कई बार होता है कि हाथों से हम रनिंग शॉट भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे लेंस में जो VR होता है उसके वजह से जो शेकनेस होता है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो आपको जाना है मेन्यू के शूटिंग मेन्यू पे। तो यहाँ पे आपको जो सेटिंग्स मिलेगा वो VR का सेटिंग्स मिलेगा जो कि वाइब्रेशन रिडक्शन के नाम से होगा। तो अगर ये ऑप्टिकल VR ये आपके लेंस में होता है, अगर ये ऑफ़ है तो इसको प्लीज़ ऑन कर ले, ताकि जो आपकी वीडियो हो या फिर आपका फ़ोटो हो काफ़ी हद तक स्टेबल आए, शेक फ्री आए। तो इसको आपको ऑन करके रखना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको इनेबल कर लेते हो, देखिए इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले में भी वो शो होने लगेगा। अगर मैं जो डिस्प्ले में डिस्प्ले में चलते हैं तो दोस्तों देखिए मेन डिस्प्ले आने के बाद देखिए एक हैंड आ रहा है और दो तरफ वाइब्रेशन का एक मार्क आ रहा है, मतलब ये आपका VR ऑप्टिकल VR ऑन है। तो इस मार्क को देखने के बाद भी आप श्योर रहेंगे कि नहीं मेरा जो ऑप्टिकल VR है वो ऑन है। तो दोस्तों अब फाइनली जिसका वेट था वो प्रोसेस आ चुका है, वो स्टेप आ चुका है। मींस लास्ट स्टेप में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैनुअल मोड में
किस तरह से फ़ोटो को शूट करेंगे। ऑटो मोड में मैंने बहुत कुछ बता दिया, बेसिक नॉलेज मैंने आपको बहुत दे दिया, बट अब थोड़ा सा है कि लेवल को आप चेंज करें और ऑटो मोड से अब मैनुअल मोड पे अपने आप को स्विच करें। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपकी लर्निंग काफ़ी कंप्लीट हो जाएगी, आपको दूसरा और वीडियो वॉच ना करना पड़े। बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आप वो सारे देख सकते हो। इससे पहले भी मैंने कुछ मैनुअल सेटिंग्स बताए हैं, वो देखने को मिल जाएगा। एंड सिंपली अब हम ऑटो मोड से स्विच करते हैं अपने कैमरे को मैनुअल मोड पे। मैनुअल मोड में सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जो कैमरा कंट्रोल नहीं करेगा हमें, हम कैमरे को कंट्रोल करेंगे। अब तक ऑटो मोड में था कि आपने शटर बटन को प्रेस किया, जूम इन आउट किया और कैमरा ने आपको आउटपुट दे दिया। बट मैनुअल मोड में क्या है, अगर हमने प्रॉपर सेटिंग्स नहीं किया एक्सपोजर का, तो कैमरे में जो सेटिंग्स है वैसे ही आनी है, चेंजेस नहीं आनी है। तो दोस्तों आप मैनुअल मोड को बिल्कुल हल्के में ना ले। मैनुअल मोड का मतलब है कि जो कैमरे की टोटल सेटिंग्स है A to Z सेटिंग्स अगर आपने नहीं करेंगे तो कैमरे में जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आनी है। तो इसमें देखिए 3 चीज़ें। सबसे पहला जो स्टेप है, ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे पहला स्टेप है शटर स्पीड, अपर्चर एंड आईएसओ से हम एक्सपोजर को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम कैमरे में लाइट को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद आगे का मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा। कैमरे में लाइट को कंट्रोल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कि आपका अगर सामने लाइट है, अच्छी लाइट है, अगर वो सेट नहीं होगी तो या तो डार्क आएगी या फिर कभी ओवर एक्सपोज आ जाएगी, मतलब या तो कम लाइट आएगी या बहुत ज़्यादा लाइट आएगी। तो इसी लाइट को कंट्रोल करना मैनुअल मोड का सबसे पहला स्टेप है। तो दोस्तों मैं थोड़ा कैमरे को क्लोज ले आता हूँ ताकि आप प्रॉपर आप समझ सको कि आप किस तरह से शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ चेंज कर सकते हो। तो कैमरे में देखिए, वैसे तो छोटे कैमरे में एक ही डायल होता है, वो सब डायल होता है, उससे काफ़ी सारे फंक्शन को हम ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहला डायल जो है यहाँ पर, इस डायल से हम क्या करते हैं कि शटर स्पीड को चेंज करते हैं। जो शटर स्पीड है जहाँ पे 100 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं शटर स्पीड। इसको सबसे पहले हम करते हैं कि हम जब भी फोटोग्राफी शूट करेंगे हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। शटर स्पीड समझ के किससे चेंज होता है, अपर्चर किससे चेंज होगा, यहाँ पे दिया हुआ एक कंपनजेशन एक्सपोजर बटन, ठीक है। इस कंपनजेशन बटन से क्या होगा कि उसको होल्ड करके रखना है और आप जो जिससे शटर स्पीड अभी आपने चेंज किया है उसको रोटेट करना है। तो कंपनसेशन बटन को होल्ड करके जब आप शटर डायल बटन को रोटेट करेंगे तो जो होगा आपका अपर्चर अप एंड डाउन होगा। अपर्चर हमारे लेंस में होता है, एक होल टाइप का होता है जिससे कि लाइट पास होता है। मतलब जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक ही जान जाएगी, मतलब नंबर जितना बड़ा होगा होल छोटा होगा, नंबर जितना छोटा होगा होल बड़ा होगा, उस अकॉर्डिंग लाइट हमारे कैमरे में आएगा। और उसके बाद हम जस्ट आई बटन को प्रेस करके आईएसओ कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 to 25,600 के आसपास आईएसओ है। आईएसओ सिंपली आपको बता दूँ एक फेक लाइट होती है जो हमें एकदम लास्ट में यूज़ करना होता है, जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो लाइट का, तब हम आईएसओ को यूज़ करके कैमरे में फेक लाइट देते हैं। और ज़्यादा आईएसओ इंक्रीज़ करने से हमेशा ध्यान रखिए कि फ़ोटो और वीडियो में नॉइज़ आएगी जिससे कि आपका जो फ़ोटो और वीडियो ख़राब हो जाएगा। तो आईएसओ एकदम लास्ट में रखिए और आपके कैमरे में कितनी कैपेसिटी आईएसओ को इन्हेंस करने की, उसी अकॉर्डिंग आईएसओ को यूज़ करना। बिल्कुल ऐसा नहीं कि 25,000 दिया है तो 25,000 यूज़ कर लेना। हर कैमरे की एक कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है आईएसओ को यूज़ करने की। तो ठीक है, अब मैंने थोड़ा नॉर्मल सेटिंग कर दिया। अब कैसे पता चलेगा हमारे कैमरे में कितनी लाइट आ रही है? तो अगर आप अपर्चर के जस्ट नीचे देख रहे होंगे एक एक्सपोजर मीटर होगा जो प्लस और माइनस हो रहा होगा, मतलब वो अगर माइनस की तरफ आए इसका मतलब है कि कैमरे में लाइट कम आ रही है, वो अगर प्लस की तरफ जाए इसका मतलब है कि मैनुअल मोड में कैमरे में जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है, समझ गए होंगे क्या करना है आपको। हमेशा इस मीटर में बैलेंस मीटर को यूज़ करना है। इसका मतलब है कि जिस लोकेशन में जो भी लाइट होगी हमें वही लाइट यूज़ करना है, अदरवाइज़ या तो फ़ोटो ओवर एक्सपोज हो जाएगा या फिर फ़ोटो अंडर एक्सपोज हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है स्टार्टिंग में मैनुअल मोड को ऑपरेट करते टाइम कि हमारे कैमरे में कितनी लाइट आ रही है। हम शटर स्पीड का, अपर्चर का, आईएसओ का यूज़ करेंगे उसी लाइट के अकॉर्डिंग, जिस लोकेशन पे है उस लाइट के अकॉर्डिंग हम तीनों चीज़ों का यूज़ करके एक बैलेंस एक्सपोजर को मेंटेन करेंगे अपने कैमरे में। तो एक स्टैंडर्ड शटर स्पीड की बात की जाए तो आपको क्या रखना है, वो 125 और 160 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 100 के डाउन नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए कि मैंने अपर्चर का जो वैल्यू है बिल्कुल ओपन कर दिया, 3.5 मैंने कर दिया मिनिमम। अब भी ऐसा लगता है कि अभी भी डार्क फोटो आएगा, तो मैंने क्या किया है लास्ट में, अब एक फ़ोटो देखिए, कैप्चर देखिए, अभी भी डार्क आ रहा है, मतलब अभी के जो लाइट कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। तो लास्ट में मेरा जो आईएसओ सेट करने का आता है तो आई बटन को प्रेस किया और मैंने आईएसओ 200 से मैंने 400 कर दिया।
अब 400 जैसे ही मैंने किया, मेरा देखिए जो एक्सपोजर मीटर है ना वो बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। इसका मतलब है अब जो कैमरे में लाइट आ रही है ना, सामने जो मेरी लाइट है एक्चुअल में लाइट वही कैमरे पे एंटर होनी है। और यहाँ पे अगर मैं एक फ़ोटो शूट करूँ तो अभी जो लाइट है ना, अगर मैं जूम करके देखूँ, ठीक है, चलो मैं पुराने फ़ोटो से कंपेयर करता हूँ, तो ये जो लाइट है अभी वो एकदम एक्यूरेट लाइट है। मतलब हमारे लोकेशन पे जो लाइट है बिल्कुल वही लाइट आ रही है। तो इस तरह से आप अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ का यूज़ करके अपने लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों इतना अगर आप सीख गए हो तो मैं इंटरनली कुछ ऐसी सेटिंग्स आपको बताता हूँ जो कि सिर्फ मैनुअल मोड में लाइट को कंट्रोल करने से तो नहीं होना है। मैं आपको कुछ इंटरनली सेटिंग ऐसे बताता हूँ जो आपको मैनुअल मोड के साथ ऑपरेट करते हैं तो जो क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाएगी। सिर्फ लाइट कंट्रोल करना ही मैनुअल मोड का मकसद नहीं है, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब चलते हैं मेन्यू पे, और मेन्यू पे आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें और क्या क्या सेटिंग करनी है मैनुअल मोड के साथ, ताकि आपकी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी बहुत बेस्ट हो सके। तो सबसे पहले फ़ोटोग्राफी की बात करेंगे, और यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो सेटिंग आपको देखना है वो है इमेज क्वालिटी का। अब देखिए इमेज क्वालिटी जो पहले से ऑलरेडी सेट है, इसमें फाइन सेट है। इसका मतलब है कि बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ये आपके मोबाइल नॉर्मल पीसी विंडो में आराम से ओपन हो जाएगा, इसको आप एडिट भी कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि फाइन पे ही रहे। अभी क्वांटिटी देखिए फ़ोटो की वो 874 फ़ोटो है। अब अगर फाइन से अगर हटा के मैं अगर नॉर्मल कर देता हूँ या फिर बेसिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो जो उसकी क्वांटिटी है वो 3.3K हो गई। मतलब 3500 फ़ोटो से घट के वो 874 जो भी अमाउंट था उसमें आ गया। मतलब देखिए ना कि कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो की है क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है, डाटा ज़्यादा कैप्चर करेगा आपका कैमरा, एडिट करके काफ़ी अच्छा प्रोसेस ला सकते हो। उसके बाद देखिए इमेज साइज़ आपको क्या रखना है। तो सबसे पहले जो सेट होगा, सबसे ऊपर जो होगा ना वो लार्ज है, लार्ज पे रखिए, मीडियम स्मॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब लार्ज में हमेशा उसको रखिए। उसके बाद देखिए आया था आईएसओ। देखिए आईएसओ आप इन कैमरा यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। और दूसरा आईएसओ ऑटो कंट्रोल, तो यहाँ से आप ऑन भी कर सकते हो, इसे ऑटो मोड पे भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि डे लाइट पे शूट कर ऑटो करके रख दिया, ठीक है, यहाँ से ऑटो करके रख सकते हो, बट नाइट पे ना रखे ऑटो में। अदरवाइज़ तो नाइट में जो ऑटो आईएसओ की जो वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा अप डाउन होनी है, तो उसको ना रखे। वाइड बैलेंस सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनुअल मोड में। अगर आपका वाइड बैलेंस सेट नहीं होगा, अदरवाइज़ आपके कलर एक्यूरेट नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं किसी लाइट के रिफ्लेक्शन से कुछ ना कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वाइड बैलेंस सेलेक्ट किया, देखिए पूरा ब्लूश हो गया, ब्लू दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है हमारा कलर, ठीक है। एक्चुअल में जो सामने जो लाइट आ रही है या जो कलर्स होंगे हमें वही आपको कलर दिखाने हैं, तो आपको एकदम करेक्ट वाइड बैलेंस को सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं नॉर्मल वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग वाइड बैलेंस के ऑप्शन में अलग अलग आपको केल्विन का ऑप्शन देखने को मिलता है, अलग अलग टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। तो कौन सा करेक्ट वाइड बैलेंस है वो सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो प्री का ऑप्शन आता है, प्री में एक फ़ोटो होती है, प्री का यूज़ कर सकते हो। 85% 90% तक आपका वाइड बैलेंस एक्यूरेट हो जाएगा। या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो तो ऑटो रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम पिक्चर कंट्रोल को देखते हैं। तो पिक्चर कंट्रोल क्या रखें, तो नॉर्मली आप क्या कीजिए कि स्टैंडर्ड रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। इस स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छी कलर आते हैं। उसके बाद अगर आप न्यूट्रल करना चाहते हैं तो न्यूट्रल में क्या होता है, कलर कुछ फेड हो जाते हैं, बाद में पोस्ट में एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, आप न्यूट्रल का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी पिक्चर कंट्रोल यूज़ करें तो आपको क्या करना है, जो क्लियरिटी है, कंट्रास्ट है, शार्पनेस है, उसको ज़ीरो पे लाके ही आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी शूट करें। इससे बेनिफिट क्या है कि जब भी आप इसको पोस्ट करेंगे, एडिट करेंगे, तो आपको अच्छा उसमें कंट्रोल मिलेगा। ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। तो दोस्तों एक्टिव डी लाइटिंग क्या करता है कि आपके हाइलाइट्स एंड शेडो एरिया से डिटेल को कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो इसको आप नॉर्मल रखें तो अच्छा होगा। फोकस मोड के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले AFA है, AFS है, AFC है और MF है। AFA का मतलब है कि ऑटो फोकस ऑटो, AFS का मतलब है ऑटो फोकस सिंगल और AFC का मतलब है ऑटो फोकस कंटिन्यूस, और मैनुअल का मतलब है कि आप अपने लेंस के रिंग के थ्रू मैनुअल फोकस करेंगे। AFC का मतलब है कि जब आपका सब्जेक्ट मूवमेंट में हो तो आपको AFC यूज़ करना है। AFA का मतलब है कि मतलब आपका सब्जेक्ट रुका है या फिर मूव कर दे रहा है, तो ऐसे कन्फ्यूज़न में आप AFA का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे मैं कंफ्यूज होता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट कभी भी हिल सकता है, वहाँ पे AFA यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट स्टिल है
तो वहाँ पे आप यूज़ कीजिए AF-S ऑटो फोकस सिंगल। उसके बाद आता है AF एरिया मोड। AF एरिया मोड को यूज़ करेंगे जब आप तो वाइड एरिया पे कीजिए, सबसे बढ़िया। यहाँ पे जाएंगे तो वाइड एरिया AF में ज़्यादातर फोकस कीजिए। और अगर वीडियो फोकस कर रहे हैं, वीडियो में फोटोग्राफी शूट कर रहे हैं, तो आप फेस ट्रैकिंग का यूज़ कर सकते हैं। उतना इफ़ेक्टिव तो नहीं होता, बट कहीं ना कहीं ये हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारे सब्जेक्ट के फेस को डिटेक्ट करने में। तो देखिए, इन कैमरे में भी फेस डिटेक्शन का ऑप्शन है, जो कि आपका कैमरा ऑटोमेटिक आपके सब्जेक्ट के फेस को डिटेक्ट कर रहा है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। वैसे स्टार्टिंग में मेरी बात मानिए तो आप किस एरिया मोड का यूज़ करेंगे, तो आप यूज़ कीजिएगा वाइड एरिया AF का यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल एरिया में क्या होता है कि एरिया थोड़ा सा छोटा हो जाता है, सर्कल आ जाता है, तो इसको आप ना यूज़ करें, वाइड एरिया AF का ज़्यादा यूज़ करें। तो दोस्तों अब नीचे एक सेटिंग दिया हुआ है, बिल्ट इन AF असिस्ट इल्यूमिनेटर। इसका मतलब है कि आपके कैमरे में सामने की ओर ना एक वाइट कलर का लाइट होगा, ठीक है। अभी अगर आप नहीं देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा, तो क्या है, ये ऑटो फोकस लाइट होता है। कई बार होता है कि अगर आपके कैमरे का जब शटर बटन को प्रेस करते हो और जब ऐसा लगता है कि सामने लाइट कम आ रही है, तो आपका कैमरा उस छोटे से लाइट के माध्यम से आपके सब्जेक्ट को लाइट देता है और वो फोकस का काम करता है। अभी मैं जैसे ही शटर बटन को प्रेस करूँगा, अगर कैमरे को सामने की ओर लगे कि लाइट कम है, देखिए छोटा सा लाइट दिख रहा होगा, अगर उसको लगे कि लाइट कम है तो वहाँ से वो लाइट पास करता है और आपके सब्जेक्ट को फोकस करने में हेल्प करता है आपका कैमरा। तो दोस्तों उसके बाद जो सेटिंग्स है वो है मीटरिंग का। मीटरिंग फुर्सत में कभी बताऊंगा, या फिर मैंने इसमें वीडियो बना रखा है, आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। ये कुछ अलग लेवल का है सेटिंग्स, तो बाद में बताएंगे। देखिए लास्ट के सेकंड लास्ट में आपका आता है ऑप्टिकल VR, जो मैंने कहा है कि आपको हमेशा ऑन रखना है जब भी आप हाथों से फोटो वीडियो को शूट करें। तो दोस्तों लास्ट में बचता है वीडियो सेटिंग, जल्द ही मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। और अब तक का दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है, अब तक का शायद सबसे लंबा वीडियो होने वाला है, बट अगर आप इस वीडियो को देख लिए यहाँ तक तो थैंक यू सो मच। मतलब आप आज अगर बिगिनर लेवल से थोड़ा प्रो लेवल में बनना चाहते हैं तो शायद बन गए होंगे। और ये जो मैंने बताया है, वीडियो बैक करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और डेफिनेटली आप अच्छा फोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी शूट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप मैंने बोर नहीं किया होगा, और जहाँ तक हो सके मैंने आपके साथ अच्छी नॉलेज को मैंने शेयर करने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्होंने अभी नया नया कैमरे को परचेज़ किया है या फिर वो जानना चाहते हैं। देखिए सारे कैमरे की सेटिंग्स एक जैसी होती है, बस लोकेशन अलग अलग जगह है, वही शटर स्पीड, वही अपर्चर, वही ISO वर्क वही होना है। बस क्या है कि ब्रांड के अकॉर्डिंग वो सेटिंग्स थोड़ी सी इधर से उधर हो गई और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आपने पहली बार विज़िट किया दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे वीडियो है आपके लिए, मेरे चैनल पे आइए, विज़िट कीजिए, देखिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज़ नहीं तो जो भी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा वो आप तक नहीं पहुँचेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो को दोस्तों मिस ना कर सको। तो चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।